Hello guys, today we are discussing about real analysis and lecture number 11. ओके, लेक्चर थोड़े डिले हो गए थे क्योंकि मेरे कुछ एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे, इस वजह से लेक्चर प्रोवाइड नहीं हो पाया। ओके, अब से कंटिन्यू रहेगा अपना। तो रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 11 है, ये 10 लेक्चर हम कवर कर चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट होगी यूट्यूब वगैरह पे, उस पर आप देख लेंगे। तो चल रहा था सेट थ्योरी एंड काउंटेबिलिटी। तो इस पे हमने 10 लेक्चर डिस्कस कर लिए थे। ओके, तो आज ये 11 लेक्चर है और जब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो इसके हम एमसीक्यूज डिस्कस कर लेंगे, जो कि नेट में आए हुए हैं। ओके, वो ही डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। प्रीवियस लेक्चर अब तक हमने वैसे थोड़ा थोड़ा मैं बताता हूँ आपको। एक्सियूम फर्स्ट, एक्सियूम सेकंड डिस्कस किया था, याद होगा आपको। नहीं याद तो थोड़ा पीछे का प्रीवियस थोड़ा सा रिवाइज कर लें आप। फिर लेमा फर्स्ट पढ़ा था हमने। लेमा फर्स्ट से क्या हुआ था? लेमा फर्स्ट से हमने डिस्कस किया था बिकॉज लेमा फर्स्ट, दो लेमा मैंने डिस्कस किए थे आपसे। लेमा फर्स्ट ने हमें ये बताया था कि सबसे छोटा से इनफाइनाइट में भी छोटे बड़े का लिहाज होता है, तो उनमें भी सबसे इनफाइनाइट में भी सबसे छोटा जो कार्डिनल होता है या ट्रांसफाइनाइट नंबर होता है उसको अलिफिनल हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये किसने बताया था? लेमा फर्स्ट ने हमें बताया था कि सबसे छोटा ट्रांसफाइनाइट नंबर क्या होता है? अलिफिनल होता है। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। इज द स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट ट्रांसफाइनाइट ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल। ओके, तो सबसे स्मॉलेस्ट ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल कौन होता है? हमारा अलिफिनल। इससे छोटा कोई नहीं होता। अगर इससे छोटा अगर कोई होगा तो वो फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्कस किया था लेमा फर्स्ट में हमने, और लेमा सेकंड में हमने डिस्कस किया था आपसे। लेमा जो सेकंड था, दो ही लेमा इसमें डिस्कस किए हैं और दो एक्सियोम डिस्कस किए थे। लेमा सेकंड में हमने डिस्कस किया था कि भाई कोई भी अगर आर्बिट्री कोई सेट है, उसमें से हमने लेवलिंग करके, मतलब काउंटेबल सेट उसमें से हमने घटा दिए थे, है ना, आर्बिट्री सेट में से। तो हमने क्या देखा था कि अगर कोई सेट, जैसे मैंने इसमें एग्जांपल भी लेके आपको बताया था कि अगर ए कोमा बी बिलोंग कर रहे हैं उसको, आर को, रियल नंबर्स को, और ए बी के बराबर नहीं है, तो हमने इसमें इंटरवल डिस्कस किए थे। देन इंटरवल से ए कोमा बी, ये ए और बी दोनों इंक्लूड है ना, और ये किसके सिमिलर होगा? मान लो मैंने ए को भी इंक्लूड नहीं किया, बी को भी इंक्लूड नहीं किया, दोनों आपस में सिमिलर हो गए। ये लेमा सेकंड ने हमें बताया था। लेमा सेकंड ने हमें ये बता दिया था। ठीक है, लेमा सेकंड का डिस्कशन है ये। और ये सिमिलर होगा किसके? ये सिमिलर होगा हमारे, ये सिमिलर होगा हमारे किसके भाई? तो ये अगर बाउंड्री के पॉइंट अगर हम ना भी लेते हैं, जैसे ए नहीं लिया, बी भी नहीं लिया, इसमें ए और बी दोनों इंक्लूड ही है ना, तो ये सारे सिमिलर होते हैं। लेमा सेकंड ने बताया था कि अगर किसी आर्बिट्री सेट से हम कोई काउंटेबल सेट अगर निकाल देते हैं तो जो बचता है वो भी उसी के सिमिलर होता है। ठीक है, ये डिस्कस किया था हमने लेमा सेकंड के अंदर। थोड़ा सा आपको रिकॉल करा रहा हूं मैं। इसी प्रकार से इसको एक को ले लो, एक को यहाँ से बी को मत लो, है इस तरीके से। ए को नहीं लिया, बी को ले लिया, तो ये सब आपस में क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। इनकी कार्डिनलिटी के बारे में अभी हमने कोई डिस्कस नहीं किया है, किस इंटरवल की क्या कार्डिनलिटी होती है। ठीक है, तो उसके बाद हमने डिस्कस किया था, प्रीवियस लेक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद हमने क्वांटिनम हाइपोथेसिस के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया था, ये तो शुरू से ही बताया हुआ है। ठीक है, कि सी एच क्वांटिनम हाइपोथेसिस आपको ऑलरेडी पता है कि फंक्शन ए टू पी ए। ठीक है, तो अगर हमारा एफ क्या नहीं है, इज नॉट ऑन टू, एफ इज नॉट ऑन टू, तो कौन, ये तो है ना क्वांटिनम हाइपोथेसिस, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। अभी मैं बता रहा हूँ कैंटर थ्योरम, है ना, यहाँ से कैंटर थ्योरम बता रहा हूँ कि एफ इज नॉट ऑन टू। तो बाय कैंटर थ्योरम, तो कैंटर थ्योरम ने क्या बताया था हमको? कैंटर्स, है ना, सामने ये बताया था कि भाई ये जो है इसकी कार्डिनलिटी कम होगी इसके मुकाबले, है ना।
ये बताया था, ये स्टेटमेंट आया था केल्टर थ्योरम से। और ये वैसे आप देखोगे तो एक्सियम फर्स्ट से भी ये बात निकल के आती है कि अगर एक भी फंक्शन ऐसा नहीं मिला कि ऑन टू नहीं है, तो उसका मतलब इधर वाला बड़ा हो जाएगा, है ना? सिंपल। तो ये एन की जगह इसको चाहो तो आप एन के लिए भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे नेचुरल नंबर ले लो आप, और यहाँ पे ले लो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब ये इसकी कार्डिनलिटी ज्यादा होगी। क्लियर? तो ये एक्सियम फर्स्ट से ये सब मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था। उसके बाद की अगर हम बात करें भाई, हम्म, तो इसी में आगे बढ़ते हुए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि सबसे छोटा, अगर हमने क्या बताया था भाई, सबसे छोटा ट्रांसफाइनाइट नंबर क्या आया था हमारा, अलिफ्नल आया था। और जो कि एन से जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, एन के मतलब कार्डिनलिटी के लिए इस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, ये एक आया था। अभी तक हमारे पास यही नंबर्स आए हुए हैं। और उसके बाद इनफाइनाइट सेट की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रांसफाइनाइट बोलो या इनफाइनाइट एक ही बात होती है। और उसमें पावर ऑफ एन, इसके लिए क्या इंट्रोड्यूस किया था हमने, क्वांटिनम। ये दो ही अभी तक फिलहाल हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है, क्वांटिनम और ये। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि भाई अगर आपका मतलब, जैसे अगर मैं फंक्शन की बात करूं, थोड़ा सा रिकॉल करा रहे हैं क्योंकि काफी टाइम हो गया चीजों को, है ना? तो एफ है कोई फंक्शन ए से, है ना? फंक्शन डिफाइन है ए टू एन। तो अगर इसके अंदर क्या होगा, एफ इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। तो इसका मतलब ये बाय एक्सियम फर्स्ट, एक्सियम फर्स्ट से हमने लिया है, ठीक है। तो नॉट ऑन टू, तो इसका क्या मतलब हो गया, अगर एक भी फंक्शन ऑन टू नहीं है तो सिंपल सा भी बताया था हमने केंटर थ्योरम में कि इसका मतलब एन की कार्डिनलिटी ज्यादा हो गई। ठीक है, तो एन की कार्डिनलिटी ज्यादा हो गई, सिंपल ये हो गया कि भाई ये जो ए है इसकी कार्डिनलिटी एफ अलिफ नल से भी कम है। तो अगर अलिफ नल से कम है, किसके, ये लेमा फर्स्ट से हुआ रहे हैं ना, अलिफ नल से भी कम है, तो इसका मतलब अगर कोई किसी की कार्डिनलिटी अलिफ नल से कम होती है, इसका मतलब ए जो क्या हो जाएगा, ए इज फाइनाइट हो जाएगा। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, ये आपको पता रहना चाहिए, एमसीक्यूज वगैरह में पूछ लेते हैं ऐसी चीजें। और दूसरी बात की जो पावर सेट है, हम क्या जानते हैं भाई कि अगर कोई हमारा ए है, सपोज करो पी ए इज ट्रांसफाइनाइट या इनफाइनाइट, एक ही बात है, ठीक है, ट्रांसफाइनाइट, देन मैं ये बोल सकता हूं ए इज ऑल्सो ट्रांसफाइनाइट, है ना? क्योंकि ए से ही तो बना होगा पी ए, ये भी ट्रांसफाइनाइट होगा। तो हम ये बोल सकते हैं भाई कि कभी भी, जैसे अगर ए है, इसकी जो कार्डिनलिटी है ए की, वो क्या होगी, अलिफ नल के बराबर, है ना? ये अलिफ नल से बड़ी होगी, ठीक है, सिंपल। बट जो पीए है वो हमेशा, क्योंकि किससे पता चलेगा, इसकी कार्डिनलिटी हमेशा क्या होगी, इस ए से ज्यादा होगी। इसने बताया था कैंटर थ्योरम में, वैसे ही बताया स्ट्रिक्टली होगा, है ना, ग्रेटर ये। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई कोई भी अगर सेट है आपका, तो वो ए से, अगर पीए की अगर मैं बात करूं, तो कभी भी क्या नहीं होगा, पीए कैन नॉट बी काउंटेबल इनफाइनाइट, है ना? ये कभी भी आपका काउंटेबल इनफाइनाइट नहीं हो सकता। क्लियर है ना? ये हमेशा क्या होगा, अनकाउंटेबल ही होगा। अगर ये सिचुएशन है तब की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? और यहाँ पे लिखते हैं एनी सेट ए पी ए कैन नॉट बी काउंटेबल। तो ये सारा मैंने रिकॉल कराया आपको प्रीवियस लेक्चर का, अभी तक कुछ भी नया नहीं कराया है, ठीक है, काउंटेबल इनफाइनाइट। चलिए भाई, तो ये तो प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा डिस्कशन था, वो डिस्कस किया। और हमने बताया था सेट ऑफ ऑल फंक्शंस, है ना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म यूज हो रही है अब, ये जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस। ठीक है, ये सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन कहीं से आता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब तक था, कोई कुछ था कैंटर थ्योरम और ये लेमा फर्स्ट और लेमा सेकंड के बाद, तो वो है ये। ठीक है, क्या है ये, इसको समझते हैं।
सेट, ये मैंने उसमें भी डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में भी। सेट ऑफ ऑल फंक्शंस, ऑल फंक्शंस, फंक्शन फ्रॉम फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ये ठीक है भाई। इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें बेसिकली होता क्या है कि आपको ऐसे समझिए आप, एक एग्जांपल से भी मैं क्लियर करूंगा अभी। ये समझिए आप कि जितने भी सेट हैं सारे फंक्शंस की टर्म में लिखे जाएंगे। सेकंड जरा इसको ऐसे लिख लो आप, एफ सच दैट, ठीक है, ए टू बी, ए से बी में तरीके से। और इस बात को हम कैसे लिखेंगे, ये जो हमारा फर्स्ट वाला है ये इसके इस तरीके से लिखने का ये नोटेशन है एक तरीके से, इस तरीके से। और इसकी अगर हम कार्डिनलिटी की बात करें कि इसकी कार्डिनलिटी कैसे निकालेंगे हम, कार्डिनलिटी क्या होगी, ए पर लग जाएगी कार्डिनलिटी, इस तरीके से निकाली जाती है इसकी कार्डिनलिटी। काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। क्या मतलब है इस बात का, ऐसा समझिए आप कि मान लो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ, ठीक। सेट ऑफ ऑल फंक्शंस मतलब कि अगर आपका एक एक ए सेट है, ये सपोज करो ए बी ले लिया मैंने, चलो एक बी सेट है आपका, ठीक है, वन टू एंड थ्री, ये ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, ए से बी में, ए से बी में बात कर रहे हैं, ठीक है, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस। तो इसमें ए से बी में कितने तरह के फंक्शंस बन सकते हैं, तो मैं पहले भी बता चुका हूं किस तरीके से फंक्शंस का पता करते हैं हम, ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बी और ए, जैसे अभी हम बताया था सेम इस तरीके से। तो इसमें कितनी का, इसकी बी की कितनी कार्डिनलिटी है, थ्री, और इसकी कितनी है, ए की टू, टू की पावर थ्री, मतलब कितने, नाइन तरह के फंक्शंस इसमें बनेंगे ए से बी के अंदर, ठीक है। तो सपोज करो कोई भी मैंने नाइन फंक्शंस बनने वाले हैं, तो मैंने इस तरीके से नेमिंग कर दिया, एक फंक्शन ये होगा F1, सेकेंड, ठीक है। ये इस तरीके के क्या होंगे, नाइन फंक्शंस होंगे, एक सेकेंड। इसमें ले लेते हैं ए बी, ठीक है, इसमें है वन टू थ्री, ये नाइन, इस प्रकार के नाइन फंक्शंस होंगे, ठीक है। अ, एक फंक्शन ये हो गया, सपोज करो आप, के बाद एक फंक्शन, एक फंक्शन ये हो गया थ्री, और एक फंक्शन ये हो गया, ठीक, फोर, और एक फंक्शन ये हो गया फाइव, और ले लेते हैं सिक्स, सेवन, एट, ये हो गया नाइन, ठीक है। टोटल नाइन फंक्शंस पॉसिबल है, तो नाइन की नाइन मैंने बना दिए, ठीक। अब फंक्शन इस तरीके से कोई भी मतलब फंक्शन होना चाहिए, मान लो F1 है कोई फंक्शन, ये F2 फंक्शन है, ये F3 है, ये F4 है ना, ये F5 है, ये F6 है, ये F7 है, और ये F8 है, और ये F9 है, ये पॉसिबल फंक्शंस यही है सारे, ठीक। जो भी पॉसिबल फंक्शंस हो सकते हैं वो सारे हैं। अब फंक्शन को आप मैप करा दो, मतलब फंक्शन बनाने के लिए जो पॉसिबल कंडीशन होती है वो लगा दो इसमें, कि भाई ए कनेक्टेड है किससे, इससे भी, और इससे भी। फंक्शन बनाना है ना, तो फंक्शन बनाने के लिए कंडीशन फंक्शन की होनी चाहिए ना, फंक्शन रहना चाहिए, मतलब एक एलिमेंट दो से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। पर ये तो है पॉसिबल, ये पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। और ए सेट के हर
ए सेट का हर एलिमेंट ऑक्यूपाइड होना चाहिए। ठीक, तो ये एक फंक्शन हो गया सपोज करो। ठीक है, और और भी ले लो फंक्शंस, जैसे एक ये इससे मैप हो गया, ये इससे मैप हो गया, ये फंक्शन हो गया एक। और इसको मैंने इससे मैप करा दिया, इसको इससे मैप करा दिया, एक फंक्शन ये बन गया। सब डिफरेंट है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। और मैंने क्या करा, इसको इससे मैप करा दिया 2 से, और इसको मैप करा दिया मैंने 3 से, एक फंक्शन ये हो गया। इस तरीके से कितने 9 फंक्शंस हो गए ये। मैंने इस ए को इसको इससे मैप करा दिया, ये फंक्शन हो गया एक। ठीक है, ऐसे टोटल फंक्शन आप बना सकते हो। ऐसे इसको मैंने इससे भी मैप करा दिया, एक फंक्शन ये हो गया। ठीक, और क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से आप फंक्शन की डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए इनको मैप करा सकते हैं। इसको मैप करा दिया, और 2 से मैंने बी को कराया मैप, अभी नहीं कराया शायद, 2 से नहीं कराया, तो एक फंक्शन की हो गई। एक 1 से मैप करा दिया, एक 2 से मैप करा दिया। इस प्रकार से कितने, ये 9 फंक्शंस मैंने बना दिए। ठीक है भाई, इस बी को मैंने क्या करा, एक फर्स्ट से मैप करा दिया, एक लास्ट वाले से मैप करा नहीं, फिर फंक्शन में एक एक फंक्शन नहीं रहेगा फिर, है ना, 2 से मैप नहीं करा पाएंगे ऐसे। तो आप इस तरीके से इसको मैप करा सकते हैं। देख लो, रिपीट नहीं होना चाहिए 9, है ना। तो इसको क्या करूं मैं, इसको 2 से मैप करा देता हूँ, है ना, और बी को किससे, 1 से मैप करा देता हूँ। अभी ऐसा तो हुआ नहीं है, तरीके से एक ये फंक्शन बचा, इसको भी आप बना लो इसी तरीके से। रिपीट नहीं होना चाहिए बस, ठीक। चलिए, तो क्या करा मैंने, इसको मैंने इससे मैप करा दिया 1 से, और बी को मैंने करा दिया मैप 2 से, है, 2 से तो करा रखा है मैंने ऑलरेडी, 1 से भी करा दिया है। ठीक है, 3 से कराया गया, 3 से नहीं कराया है ना, तो मैं क्या कराता हूँ, उसको 3 से करा देता हूँ। तो ये 9, टोटल 9 फंक्शंस बन गए। अब क्या करो, इन सब फंक्शंस को आप क्या करो, एक सेट में लिख लो। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं सेट ऑफ ऑल फंक्शंस। क्लियर, उसी को क्या बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस। जैसे ये लिखा है ना वर्ड, ये यहाँ पर इसी के आगे लिख दे रहा हूँ इस तरीके से। तो सेट ऑफ ऑल फंक्शंस ए टू, इस तरीके से बी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि बी की पावर ए, इस तरीके से ये सिंबल है एक तरीके से। और इसके अंदर जितने भी फंक्शन आ रहे थे ए से बी में, कितने फंक्शन आ रहे हैं, 9 के 9, वो सारे लिखे जाएंगे इसके अंदर। F1, F2, ये वाला F1, F2, F3, इसी प्रकार से जितने में सारे आ जाएंगे इसके अंदर। कितने टोटल हैं ये, 9 फंक्शन है, तो 9 के 9 इसके अंदर लिखे जाएंगे। तो ये मतलब है सेट ऑफ फंक्शंस का। ठीक है भाई, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस मतलब सेट के ए से बी में जितने भी फंक्शंस बन रहे हैं उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना ही सेट ऑफ फंक्शंस कहलाता है। ठीक है, और इसको डिनोट जैसे मैंने बताया था कार्डिनलिटी इस तरीके से निकाल सकते हैं इसकी, सिंपल। तो ये हो गया सेट ऑफ फंक्शंस। अब हमने इसी में ही डिस्कस किया था क्या, इसी में ही हमने डिस्कस किया था बेसिकली कि हमारा एक इम्पोर्टेंट वो था। आगे बढ़ते हैं, ये हमने अभी तक प्रीवियस लेक्चर लेक्चर का ही मैंने डिस्कस किया है, कुछ नया नहीं बताया। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं। इसी में हमने भाई डिस्कस किया था आपसे, इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ये काफी ज्यादा। ठीक, क्या रिजल्ट है, रिजल्ट ये है कि अगर आपने, ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, इसी को भी क्लियर कर रहा हूँ। एफ, मैंने सपोज करो सेट ले लिया, एफ सेट ऑफ ऑल फंक्शंस। ठीक है, कौन कौन से, जो कि एन से डिफाइन है किस पे, एन टू 0 1 पर, ये मैंने एक सेट लिया। ठीक है, अब देखो ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, क्या है इसको अगर मैं पता करूं, तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो क्या होगा, एक्चुअल में से एक सेट है ये लिखा गया है, इसको समझते हैं पहले। ये जो वर्ड लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, इसका सिंपल मीनिंग क्या है अभी हमारा, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि अगर देखा जाए, जैसा कि मैंने पीछे बताया था आपको, कि इस तरीके से लिखते हैं इसको, मतलब जो ये होता है, ये दिख रहा है आपको, ये नीचे आता है और ये ऊपर जाता है, मतलब जो डोमेन है, ये जो डोमेन है और ये जो कोडोमेन है, कोडोमेन नीचे लिखी जाती है और डोमेन ऊपर आती है इसके साथ में। ठीक है, तो सेम इसमें भी अगर ध्यान से देखोगे तो ये तो क्या है, डोमेन,
कोडोमेन है, ये तो नीचे रखी जाएगी इस तरीके से, 0 1, ठीक है। और जो कोडोम जो डोमेन है वो कहाँ हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी। अब इसकी अगर मैं कार्डिनलिटी की बात करूं तो वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। मतलब एक्चुअल में ये लिखा हुआ है इस तरीके से, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक। तो अगर मैं बात करूं, क्या कह रहे हैं ये देखो, अगर कहाँ से एन से बात करूं, जैसे 1 है 2 है 3 है, इस प्रकार से एंड सो ऑन, और ये है 0 1, 0 और 1। तो क्या करेंगे हम, मान लो 1 को मैंने 0 पे मैप करा दिया, बाकी सारे किस पे मैप करा दिए, बाकी जितने भी आएंगे वो सब मैंने 0 1 पे मैप करा दिए, तो एक फंक्शन ये बन गया। ऐसे कितने फंक्शन बन सकते हैं अभी, इसी प्रकार से इसमें तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, क्योंकि इसमें 1 2 3 इस प्रकार से चलते जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, ये तो फिक्स ही है दो, 0 और 1 इस वाले सेट के अंदर है ना, 0 और 1 फिक्स है। तो मान लो अब मैंने क्या करा, इसको 1 पे फिक्स कर दिया, 1 को, बाकी सबको 0 पे फिक्स कर दिया, ये भी फंक्शन कहलाएगा। ऐसे कितने बना सकते हो, ऐसे तो बहुत सारे बना सकते हैं ना, 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से एक ये 0 है और ये 1 है। तो मैंने अब क्या कर दिया, अब 2 को फिक्स कर दिया 0 पर और बाकी सबको 1 पे फिक्स कर दिया। तो ऐसे कितने इनफाइनाइट हम बना सकते हैं। इसका मतलब जो ए सेट है वो कैसा है आपका, ए कैसा है भाई, ए इज इनफाइनाइट। इससे क्लियर हो गया, ऐसे ही प्रकार से आप बना सकते हो काफी सारे, ठीक है ना। कई सारे बना सकते हैं आप इसी प्रकार से। फिर आप क्या करोगे, 3 को 1 पे फिक्स कर दोगे, बाकी सबको 0 फिक्स कर दोगे, 4 को 0 पे फिक्स कर दो, कैसे, इस तरीके से काफी सारे आप इनफाइनाइट बना सकते हो। कहने का मतलब ये जो सेट है वो आपका इनफाइनाइट सेट है, ए जो दिया हुआ है, ठीक है। एक बी ले लिया है मैंने, ठीक। बी क्या है, ये जो एन है इसी को देखते हुए मैंने क्या लिया है, पी एन। अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता तो मैं उसके हिसाब से ले लूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पी एन। तो यहाँ तक क्लियर होता है। तो इसके हिसाब से हमने बना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसके जरिए हम काफी इंपॉर्टेंट काम होंगे, इसको मैं प्रूफ करा रहा हूँ, ठीक है। बताने को तो मैं एक बार ही बता दूंगा, बट इसका प्रूफ देखो इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं यहाँ थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद होता क्या है, जैसे हमने कैंडल थ्योरम का भी प्रूफ पढ़ा था इसके अंदर, कि अगर एक्स जो है, एक्स पे एलिमेंट मैंने लिया जो कि किसके अंदर है, बी के अंदर बिलोंग कर रहा है, एक्स जो है वो बी के अंदर है, बी का मतलब पावर सेट के अंदर है, ठीक है, इसके अंदर। तो अगर कोई सेट इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो सिंपल सी बात है, ये जो पावर सेट बना है ये एन से बना है, तो वो एन का क्या होगा, सबसेट होगा। एन का तो सबसेट ही होगा ना, एन का सबसेट होगा। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, अगर ये एन है, 1 2 ना, इसी तरीके से, तो पावर ऑफ सेट क्या बनेगा इसका, 1 फिर 2 फिर 1 2 दोनों आएंगे एक साथ, और फिर 5, इस तरीके से बनेगा ये पावर सेट। तो अगर वन जो है वो, अगर वन जो है वो क्या है, अगर मैं नॉर्मल खाली वन की बात करूं, है ना, और ये सपोज करूं ये x1 है, ये आपका ये x2 है, ये x3 है, and ये x4 है, f5 5 ओनली। तो अगर मैं बात करूं x1 की बात करूं, मतलब इसकी वन की बात करूं, तो वो n का सबसेट है या नहीं, n का सबसेट है सिंपल। बट मैं अगर p n के लिए बात करूं तो वो pn को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, ठीक है। pn का मतलब b, b बोल रहा हूँ ना pn को। तो ये वाली बात मैं कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो कि बिलोंग क्यों कर रहा है सबसेट क्यों, तो ये मैंने एग्जांपल देकर आपको समझा दिया यहाँ पर कि क्यों कर रहा हूँ। और ये कैंटर थ्योरम में भी हमने प्रूव किया था, तो वहां पे भी ये डिस्कशन हुआ था, ठीक है यहाँ तक। तो ये इतनी बात समझ में आती है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस एक्स के करस्पॉन्डिंग ये जो एक्स है, इससे क्या बनाऊं, एक फंक्शन बनाऊं। बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ ए और बी को सिमिलर दिखाना चाहता हूँ। मेरा क्या उद्देश्य है, ए और बी को मैं सिमिलर दिखाना चाहता हूँ, मतलब ये Pn और ये जो सेट है, सेट ऑफ ऑल फंक्शन, ये सिमिलर है। इससे होगा क्या, इससे आपका कॉन्टिनम मतलब सी, और क्या, अलिफिनल, इनमें एक रिलेशन आएगा। क्या आएगा, इन दोनों में एक रिलेशन आएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन होगा, हमारे आगे काम आने वाला है बहुत ज्यादा, क्वांटिनम और अलिफिनल के अंदर। तो वो रिलेशन कब हो सकता है, जब ये ए और बी आपस में क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए। क्या शो करना है मुझे, बेसिकली मुझे ये शो करना है कि ए सिमिलर है बी के। और ये सिमिलर कब होगा, ये तब होगा जब हमारा 1 1 और 1 2 होगा, एंड 1 2। 1 1 और 1 2 का मतलब बाइजेक्टिव बन जाए, ठीक है। 1 1 और 1 2 का मतलब बाइजेक्टिव हो जाए कोई चीज। और बाइजेक्टिव कब होगी भाई कोई चीज,
बाइजेक्टिव कब होगी कोई चीज? बाइजेक्टिव आपकी तब बनेगी वो चीज जब आपका कोई फंक्शन हो, है ना? क्या हो, कोई फंक्शन दिया हो, और फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा। फंक्शन बनाना थोड़ा सा टफ काम होता है। तो फंक्शन कैसे बना रहा हूं, ध्यान से देखना। कि ए था, ये बी था। ये जो एक्स है वो मैंने बी से लिया। एक्स लिया मैंने किससे? बी से। अब इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट हो सकते हैं, कैसे भी एलिमेंट, जैसे एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री था। ठीक है, जैसे अगर मैंने एक्स वन लिया है तो एक्स वन खुद अपने आप में क्या है? सेट है। देख सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसे ये भी कोई एक्स क्या होगा, कोई सेट हो सकता है जो कि बी से मैंने लिया है। अब ये सेट है कैसा? ये सेट हम डिफाइन कर रहे हैं भाई, एफ की मदद से डिफाइन कर रहे हैं। एफ और यहाँ पे इसके सफिक्स तरीके से एक्स, सच दैट, ये हमने डिफाइन करा इस तरीके से भाई। और ध्यान रखना भाई, ये जो x है, ये जो मैंने लिया है, ये इस a में भी होगा। होगा नहीं? क्योंकि ये इस a का क्या होगा, जैसे इस ये x1 जो है वो इस n में भी है, सिंपल। और ये जो है बट उसके लिए बिलोंग कर रहा है, उसके लिए सबसेट है ना, दोनों के लिए अलग अलग बात है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से x ले रहे हैं कि भाई ये n से तरीके से डिफाइन है 0 और 1 पर, तरीके से डिफाइन, फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन हम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। इसको करेक्टरिस्टिक फंक्शन भी बोलते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, देखना। एफ एक्स आर लिया मैंने, ठीक है। इसका क्या मतलब है भाई, हमने ये जो फंक्शन डिफाइन किया है, इस तरीके से डिफाइन किया है कि भाई 1 और 0, ठीक है। आर अगर एक्स के अंदर होगा तो 1 आएगा, और आर अगर एक्स के अंदर नहीं होगा तो 0 आएगा। इस तरीके से फंक्शन में डिफाइन किया, इसको करेक्टरिस्टिक फंक्शन बोलते हैं। जो एक्स में आएगा उसकी इमेज 1 होगी, ठीक है। और जो अ, नहीं आएगा उसकी क्या होगी? 0 हो जाएगी, सिंपल। अगर एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा समझ लो, यहाँ पे मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक्स लिखा मैंने। एक्स में सपोज करो मैंने 1 और 2 लिया, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ एफ यहाँ पे x5 क्या होगा, तो x5 की वैल्यू आप क्या बोलोगे भाई? सिंपल सी बात है, जो x में आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी? 1। तो x में तो f5 आ ही नहीं रहा, तो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इस तरीके से अगर मैं आपसे बोलूँ भाई x1 क्या होगा, एफ x1 क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल, ये आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि ये सेट में आ रहा है। इस तरीके से चीजें हो गई। सेट चेंज करोगे फंक्शन चेंज हो जाएगा, है ना? सेट चेंज करेंगे तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, मतलब इस तरीके से फंक्शन हमने ये डिफाइन किया है। तो अब देखो ए के अंदर क्या हो रहा है, ए के अंदर ऐसे फंक्शंस आ रहे हैं जो 0 और 1 पे हैं। सारे फंक्शन आ रहे हैं, जैसे उसमें मैंने अभी दिखाए थे आपको पीछे, यहाँ डिस्कस किया था मैंने कि हाँ, ये नो फंक्शंस मैंने बनाए थे। इसी प्रकार से इसमें तो इनफाइनाइट फंक्शन है, और इनफाइनाइट सारे वो फंक्शन है जो 0 और 1 पर मैप हो रहे हैं, है ना? ये जो मैंने दिखाए थे कुछ, तीन ही दिखाए हैं, ऐसे तो इनफाइनाइट बन रहे हैं। तो ये भी तो इसी इसी प्रकार का फंक्शन है। क्या हो रहा है ना? एक तो किस पे? 1 पे और 0 पे, सिंपल, ये वही फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो फंक्शन है, ये जो एफ एक्स है, ये किसके अंदर बिलोंग करता है? ये आ जाएगा आपका इसके अंदर। बिलोंग किसके अंदर करेगा? ये ए के अंदर बिलोंग करेगा। क्यों करेगा भैया ए के अंदर बिलोंग? ये क्योंकि ये भी फंक्शन, जितने इनफाइनाइट फंक्शन थे उनमें से कोई एक फंक्शन है ये, क्योंकि जिसकी इमेज ये 1 और 0 पे बन रहा है, सिंपल। इसमें भी 1 और 0 पे दिखा है, तो इसका मतलब इस ए के अंदर होगा, ठीक। अगर ये ए के अंदर है, ठीक है, तो जब जब आप पीएन लोगे तब तक आपको सबसेट मिलेगा, मतलब आपको एफएक्स जब जब मिलेगा, ठीक है। तो पीएन के करस्पॉन्डिंग आपको हमेशा क्या मिलने वाला है? ये एक्स मिलने वाला है। ए लिखना चाहो तो वो मैंने एक्स लिख रखा है, तो एक्स लिखो आप, ठीक। ए और बी तो मैंने इसको मान लिया ना, इस वजह से, सिंपल। तो ये चीज हो रही है। तो जब जब आप इस तरह की सिचुएशन बनेगी तब तब आपको एफ एक्स मिलने वाला है, जो कि हमेशा किसके अंदर होगा? ए के अंदर होगा, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ से, अब मैंने देख लिया कि ये जो एफ एक्स है ये ए के अंदर भी है, सिंपल। और ये मैंने लिया किससे? बी से लिया है। तो मैं इसको इस तरीके से नोट कर सकता हूँ। फंक्शन मैंने फाइव इसको नाम दे दिया एफ, और पी एन से ए पर, ठीक है, एक फंक्शन डिफाइन करेगा। और फंक्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ मिला था, है ना? ये मिला एफ एक्स इक्वल टू
एफ एक्स। सिंपल। ए के अंदर मिल गया ना एफ एक्स। अभी तो मैंने चेक किया, ये मैंने क्यों किया, ये सारे स्टेप जो हुए हैं, ये यहां से लेके ए, यहां से लेके यहां तक के सारे स्टेप किस लिए किए गए हैं, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि इस ए के अंदर फंक्शन है या नहीं। तो हमने देखा ऐसा फंक्शन हमें मिल चुका है पी से ए के अंदर, क्योंकि मुझे पी, क्योंकि फंक्शन भी ढूंढना है, फंक्शन टिपिकल होता है थोड़ा सा ढूंढना, फंक्शन थोड़ा सा टिपिकल होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ए और बी के अंदर फंक्शन ढूंढना था, तो सिंपल, ये क्या है आपका, बी तो है और ये ए है, तो बी से ए में मुझे एक फंक्शन मिल चुका है एफ एक्स, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। तो जब जब आप ये स्टेप करोगे तब तब आपको एक एफ एक्स मिलेगा, हमेशा ही मिलेगा। ठीक। तो ये आ गया आपका फंक्शन, ये क्या हो गया, मेन फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन को वन वन और वन टू मुझे प्रूफ करना पड़ेगा, और अगर ये वन 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 टू प्रूव हो जाता है तो इसका मतलब ए और बी आपस में सिमिलर हो। ठीक। ये मुझे प्रूव करना है। समझो, मैं फिर से इसको ध्यान से अच्छे से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ए लिया है, एक बी लिया है, दो सेट हमने लिए हैं। ठीक है। ये सेट ऑफ ऑल फंक्शंस है, इनफाइनाइट है, बहुत सारे फंक्शंस होंगे इसके अंदर, उनमें से एक ये भी फंक्शन होगा उसके अंदर, जो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। ये वाला फंक्शन भी, जैसे क्या था इसके अंदर, बहुत सारे सेट वो थे, फंक्शंस थे नहीं थे, तो इसका मतलब इसके अंदर ये वाला भी फंक्शन इसके अंदर होगा, कौन सा, ये भी दिख रहा है। ये कितने सारे फंक्शन बन रहे हैं, कभी जीरो पे आप करो, कभी किस पे, तो ये भी फंक्शन जरूर इसके अंदर कहीं ना कहीं होगा। तो हमने चेक करा, हमने देखा, हमने क्या लिया, एक एक्स, इस एक्स के मदद से हमने एक फंक्शन डिफाइन करा एन से स्क्वायर, वो फंक्शन किस तरीका इसको बोलते हैं करेक्टरिस्टिक फंक्शन। ठीक, ये लिया। और फिर मैंने क्या दिखा दिया, ये हमारा इस ए के अंदर है, क्योंकि इस टाइप के जो बहुत सारे फंक्शंस हैं वो हैं, तो इसका मतलब ये भी एक फंक्शन उसके अंदर होगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, ये ए के अंदर। जैसे ही मैंने ये दिखा दिया कि ये जो है वो ए के अंदर है, तो इसका मतलब मैं पी से और ए पे एक फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ, क्योंकि ये मिल चुका है, पी से ए फंक्शन। इसके अंदर क्या है, ये है ना, और ये क्या है, एफ एक्स आपका किसके अंदर मिल गया, ए के अंदर मिल। ठीक है। तो अब ये हमारा क्या है, फंक्शन मिल चुका है। अब इस फंक्शन को मुझे प्रूफ करना पड़ेगा वन वन और वन टू। ठीक। ये काम इसीलिए करा गया था, ताकि ये मुझे पता चल जाए ए में मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन मुझे मिला है अभी, जस्ट क्या था, फाइव एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ये जो फंक्शन, ये बेस में, ठीक है, सब एक्स में लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, देखो एक बात मैं आपको बता देता हूँ इधर साइड में, कि एक्स नॉट बिलोंग टू वाई का क्या मतलब, ठीक है। तो एफ, अगर एक्स जो है वो वाई को मतलब इक्वल नहीं होगा, तो एफ एक्स भी जो है वो एफ वाई के इक्वल नहीं होगा। सिंपल सी बात है। क्या होता है, क्या सीन है इसका, ये है कि भाई अगर, कब, और इसका सेम जो इसका निगेशन है, अगर ये नॉट, एफ एक्स जो है, एफ एक्स के अगर जस्ट इसका, अब वो होता है तो मैं आपको यहाँ पर, अगर एफ वाई के बराबर है, तो इसका मतलब एक्स किसके बराबर होगा, वाई। जस्ट इसका रिवर्स कन्वर्स ये भी है, ठीक है। बट वो ऐसा होता है, जैसे मान लो कोई आपका एक्स, कोई एलिमेंट है, या तो ए में है ना, या बी में है, किसी एक में जरूर है, ऐसा नहीं कि दोनों में नहीं है। तो अगर आपका कोई आर है, सपोज करो आर कोई फंक्शन है जो कि, कोई एलिमेंट है जो कि एन में आ रहा है, ठीक है, तो सच दैट अगर वो एन में आ रहा है, ठीक है, तो ये जो आर है, सपोज करो आपका एक्स में आया बट वाई में नहीं आया, ठीक है, एक्स में आया बट वाई में नहीं आया, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक्स में नहीं आया, वाई में आ गया। तो ये जब सिचुएशन होती है तब आपका एफ एक्स बराबर नहीं होता एफ वाई। ठीक है। ऐसा नहीं कि दोनों में नहीं होगा, एक में होगा एक में नहीं होगा, तो ये सिचुएशन हमारी एराइज होती है। ठीक। अब उसी प्रकार से अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये फंक्शन है, जैसे आप देखोगे इसके अंदर, तो ये होगा आपका, ये होगा आपका पाई एक्स, ठीक है, और ये क्या है भाई, फंक्शन हो गया आपका एफ वाई। इस तरीके से ये तो दिख ही रहा है साफ साफ, तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ वाई, सिंपल। और एफ एक्स एफ वाई के बराबर है, तो क्या बोल सकते हैं, एक्स किसके बराबर है, वाई के। क्या प्रूफ हुआ है ये, सिंपल, फाई का प्रूफ कर दिया हमने, फाई इज वन वन। वन वन की कंडीशन यही होती है, वन वन की कंडीशन होती है
एफ एक्स एफ वाई अगर लेके चल रहे हैं, मैंने बता चुका हूँ वन वन की कंडीशन। अगर मैं इसको ऑन टू और प्रूफ कर दूं तो ए और बी क्या हो जाएंगे आपस में, सिमिलर प्रूव हो जाएंगे, और सिमिलर प्रूव होने के बाद क्या होगा वो आपको भी दिखेगा। ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑन टू प्रूव कर रहा हूँ। ऑन टू के लिए कहां से लेने पड़ेंगे हमें एलिमेंट, ऑन टू। ये अगर थोड़ा कम भी समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ये एक थियोरटिकल है, थोड़ा कम ही समझ में आता है ये। फिर भी मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी मैं डिस्कस करके आ चुका हूँ, इसको मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है भाई। तो हम जो है वो इस ए से लेंगे एक एलिमेंट, मतलब प्री इमेज, प्री इमेज मिलनी चाहिए ना, ए के हर एलिमेंट की प्री इमेज मिलनी चाहिए, उसी को बोलते हैं ऑन टू। तो ए के हर एलिमेंट की प्री इमेज कैसे मिलेगी भाई आपको, आपने क्या किया, आपने एक जी लिया जो बिलोंग कर रहा है किसमें, ए में। सिंपल। प्री मतलब वो डोमेन वाले साइड से लेने पड़ेगा, इम्प्लाइज। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूँ, सच दैट, और ए के अंदर आप जानते हो किस तरह के डिफाइन है, एन टू जीरो वन, ये इस तरीके से है, ये तो है ए के अंदर, देख लो आप, चेक करो। ए के अंदर यही सारी चीजें देखो, ए के अंदर इसी तरह के फंक्शन हैं सारे, ऑल फंक्शन इस तरह के हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, अब मैंने क्या किया, अब इस जी की हेल्प से, जो उस एक्स की हेल्प से बनाया था एक फंक्शन, इस जी की हेल्प से एक फंक्शन बना रहा हूँ। जी की हेल्प से क्या बना रहा हूँ, इस तरीके से एक सेट बना रहा हूँ, इस तरीके से एक्स इक्वल टू दिस। और ये कैसा है अभी, आर बिलोंग कर रहा है एन को, और सच दैट आर जी आर इक्वल टू वन, इस तरीके से बना लिया, खुद बनाया है, ठीक है। और अगर ये जो है ना, ये किसके अंदर आएगा, ये सबसेट होगा किसका, एन का। सिंपल, एन का सबसेट होगा। अगर, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब जब ऐसा होगा तब तब आपको सबसेट मिलेगा, और जो सबसेट होगा वो पी में बिलोंग करेगा। ये जो एक्स है वो, ये जी भी लिख लेना है, इसको जी की मदद से बनाया इस तरीके से। तो ये जी जो है वो क्या करेगा, बिलोंग करेगा किसमें, एक्स मतलब एफ, एक्स जी बिलोंग करेगा किसमें, पी एन, इस तरीके से। ठीक। तो ये हो गया हमारा, ऑन टू के लिए अगर चेक करेंगे हम तो इस तरीके से, फाइव सच दैट ई एन और ए, ठीक है। इस फंक्शन क्या है हमारा, ये आएगा फंक्शन, का ये फंक्शन है आपके पास, ठीक है। रखो इसके अंदर, अगर मुझे चेक करना है किसको, इसको चेक करना है, ये तो है हमारा एलिमेंट, ये लिया है, तो इसकी प्री इमेज मिलनी चाहिए। तो इसकी प्री इमेज अगर देखोगे आप, रखोगे इसके अंदर फाइव, रखो इसके अंदर कितना, एक्स जी, तो रखो जरा फंक्शन के अंदर क्या आएगा, इक्वल टू एफ एक्स और जी। तो जो ये जो एफ एक्स है, जो काम ये कर रहा है, क्या कर रहा है एफ एक्स, देखो पीछे चेक करते हैं। इसका काम है कि भाई जो एलिमेंट एक्स में है उसे तो वन पे मैप करा दो, जो एक्स में नहीं है वो जीरो, उसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए समझाया। जी का भी तो यही काम है, चेक करो, जी क्या कर रहा है, जी का काम भी ये जी आया है इसके साथ इस वाले फंक्शन का, और ये जो जी है बनाया हुआ है हमारा ये, इसका भी यही काम है, जो जिसकी वैल्यू आर आ रही है, जो एन में बिलोंग कर रहा है वो वन पे और बाकी सारे जीरो पे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट एफ जी लिख सकता हूँ, सिंपल है ना एकदम। ये एफ जी नॉर्मल जी भी बोल सकते हो उसको आप, नॉर्मल क्या बोल दो आप, जी बोल दो इसको इस तरीके से, ठीक है। तो सिंपल मतलब ये आ रहा है, मिल रहा है हमको। तो अब इसका मतलब प्री इमेज सारी हो गई, वन वन भी हमें सारे पता चल गया, देखो वन वन का भी सारा पता चल गया, वन वन भी हमने प्रूफ कर दिया इस फंक्शन को, और ये मैंने ऑन टू भी प्रूफ कर दिया इस फंक्शन को, ठीक है, प्री इमेज में गई। तो फाइव क्या हो गया, वन वन भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, इज वन वन एंड ऑन टू। जब ये दोनों हो गया तो इसका मतलब जो ए है, ए सेट क्या था हमारा, सिमिलर हो गया किसके, बी के, और ए सेट है क्या हमारा, जीरो वन एन इस पर सर पर, और ये था हमारा पी क्या है, ये मान रखा था मैंने पी को। दोनों की अगर मैं कार्डिनलिटी की बात करूं तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी भाई, इसकी कार्डिनलिटी और इसकी कार्डिनलिटी, इसकी कार्डिनलिटी हम ऑलरेडी जानते होंगे। इसकी क्या होगी, दो तो ये नीचे है, नंबर ऑफ एलिमेंट दो, और एन की क्या होती है, एलिफिनल, और इसकी तो कॉन्टिन्यू होती है। तो ये रिलेशन आ गया एलिफिनल और कॉन्टिन्यू, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है।
ठीक है भाई। तो ये रिलेशन मैंने डिस्कस किया था आपसे एक प्रीवियस लेक्चर में। अब आगे बढ़ते हैं लेक्चर पे ही से, अब आगे बढ़ते हैं ठीक। अब हम जो अब नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो थ्योरम थी, अगर आपको याद रहती है ये तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई तो ठीक है, वरना ये स्टेटमेंट ध्यान रखो बस आप कि कॉन्टिनम की वैल्यू ये कैसे आती है, टू की पावर अलिफिन ये इस तरीके से आती है, इसका प्रूफ बता देगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब आता है हमारा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम का बहुत ही ज्यादा रोल है, इसको हम डिस्कस करते हैं नंबर सिस्टम। आगे की सारी क्लासेस में मतलब अब बस इसके एक दो लेक्चर ही रह गए हैं, उसके बाद ही चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। इसके बाद एक लेक्चर और होगा, उसके बाद एक और होगा, बस दो लेक्चर के बाद इसके टोटल इतने 11 लेक्चर हो गए ना शायद, 13 या 14 लेक्चर तक होगा, उसके बाद ही खत्म हो जाएगा चैप्टर आपका। पॉइंट सेट टॉपोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम का क्या क्या सीन है भाई, देखो जरा। नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम के बारे में बात करूं तो बाइनरी है ना, टर्नरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, तो इस तरीके से चलता है इसका। तो अगर मैं बात करूं कि इसकी सबसे पहले नंबर सिस्टम में, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी में मैं डिस्कस करता हूं। ये आ गया भाई आपका नंबर सिस्टम में, जैसे मैंने अभी आपसे बोला था भाई कि टर्नरी, डेसिमल, बाइनरी इस टाइप के होते हैं सारी, इन सभी को मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे, और ये काफी ज्यादा काम आपके आने वाले हैं, इससे क्वेश्चन भी बन जाता है, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से है ये। अगर मैं बात करूं सबसे पहले, अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले बात करते हैं हम, सबसे पहले अगर जो आता है ना, सबसे पहले आता है बाइनरी। तो बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी के अंदर होता है हमारा बाइनरी, बाइनरी में जो बेस होता है ना, बेस उसको टू होता है, मतलब बेस बोलते हैं, मतलब 0 1 0 में ही इस तरीके से लिखा जाएगा, 0 और फिर 1, इसी तरीके से चलते हैं नंबर्स के अंदर। कोई भी रियल नंबर है आप उसको बाइनरी में चेंज कर सकते हैं, 0 1 0 1 0 1, जो कि कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेज होती है 0 1 0 1, उसी में लिखा जाता है हर नंबर, ठीक है। आप हर रियल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे पहले आता है हमारा बाइनरी, ठीक। उसके बाद आता है टर्नरी, फिर आता है हमारा टर्नरी। ये क्या हुआ आपका, बाइनरी हो गया। इसके बाद आता है टर्नरी। तो टर्नरी में क्या होता है बेसिकली, टर्नरी, टर्नरी में जो बेस होता है ना, बेस उसको 3 होता है, मतलब आप ऐसे समझिए 1 2 0 1 2, बस इतना चलेगा, 0 1 और 2, ये होगा आपका टर्नरी, ठीक। इन्हीं नंबर्स में एक्स मतलब लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा, ये आपका है टर्नरी। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा, टर्नरी के बाद आता है ऑक्टेव। इसमें क्या होता है भाई बेसिकली, ऑक्टेव में, इसमें जैसे कि नाम से पता चला है, ऑक्टेन आपने पढ़ा भी होगा, स्टाम जिसको बोलते हैं, 8 होता है इसका बेस, क्या होता है बेस, 8 होता है इसका, ऑक्टेन।
ये हो गया आपका ऑक्टेन, ठीक है। इसके अगर बेस की बात करें हम, तो बेस होता है इसका 8। जो इसका बेस है वो है इसका 8। इस तरीके से लिखा जाएगा ये। 0 1 2 3 4 5 6 7 तक, ठीक है। ये इन्हीं नंबर्स के अंदर आता है, ठीक। फिर आता है हमारा डेसिमल। डेसिमल जो आपने पढ़ा भी होगा डेसिमल के बारे में, है ना। वही आता है डेसिमल फिर। डेसिमल देख लेते हैं क्या होता है। डेसिमल, तो डेसिमल के अंदर किस तरीके से आते हैं नंबर्स। डेसिमल का बेस होता है 10, ठीक है। 10, तो वही 0 से लेके 9 तक सारे नंबर्स आ जाएंगे इसके अंदर। तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और लास्ट में जाके 9। 0 से लेके 9 तक के सारे नंबर्स आएंगे, इसको बोलते हैं डेसिमल, ठीक। ये हो गया आपका डेसिमल। उसके बाद आता है हमारा डेसिमल के बाद नेक्स्ट हेक्सा डेसिमल, बस, ठीक है। लास्ट है आपका हेक्सा डेसिमल। हेक्सा डेसिमल में क्या होता है भाई। हेक्सा डेसिमल, हेक्सा डेसिमल का बेस जो होता है वो होता है 16। 16 होता है इसका बेस। तो ये 0 1 2 ये 9 तक तो लिखा जाएगा, ठीक है। एंड सो ऑन, इसी प्रकार से 9 तक। 9 के बाद जो नंबर आएंगे वो आएगा ए, बी, सी, डी, है ना, ई, और फिर एफ। ये हो गई। तो 16 बेस हो गए, 0 से लेके 9 तक, और फिर ए बी सी डी ई एफ। तो 16 बेस होते हैं इसके अंदर, ठीक है भाई। अब ये हो गया आपका कंप्लीट। इसी को हम क्या बोलते हैं, हेक्सा डेसिमल। ये हेक्साडेसिमल होता है। तो ये नंबर सिस्टम के बारे में जानना जरूरी था, क्योंकि जो आप क्वेश्चंस वगैरह आएंगे वो हम इन्हीं पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको जानना समझना, किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, किस तरीके से चीजें होती हैं, इसको काफी ज्यादा जरूरी था आपका। तो बाकी अब हम इसमें बाकी हम इसके अंदर है ना, कल डिस्कस कर लेंगे इसके अंदर हम। चलिए, तो इसमें चलिए, तो इसको इतना ही रहने देते हैं आज, बाकी हम इसको कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है भाई। तो काफी इंपॉर्टेंट था ये। तो बाकी की जो क्लास होगी वो अब इसी नंबर सिस्टम के ऊपर होगी, बाइनरी और टर्नरी पे जो क्वेश्चंस आते हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल के, वो किस तरीके से हमको करना होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब क्लास रेगुलर रहेगी आपकी। ओके, बाय, टेक केयर।